नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त शफ़क़त अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तारुफ हर चीज़ का होता है। सूरतुल निसा भी अपना तारुफ रखती है। ये सूरत कुरान हकीम कुरान करीम की चौथी सूरत है। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद इब्तदाई सालों में नाजिल हुई और इसका अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मुनव्वरा की नवाबदीद मुसलमान रियासत मुख्तलिफ मसाइल से दो चार थी। जिंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीके और इखलाकी मुआशरात से मुतल्लिक तफसीली हिदायत की जरूरत थी। दुश्मन ताकतें इस्लाम की पेशकदमी का रास्ता रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही थी और मुसलमानों को अपनी जोग्राफियाई और नजरियाती सरहद के हिफाजत के लिए नित नए मसाइल का सामना था। सूरतुल निसा ने उन तमाम मामलात में तफसीली हिदायत फराहम की हैं, क्योंकि एक मुस्तकिम खानदानी ढांचा किसी भी मुआशरे की बुनियादी जरूरत होती है। इसलिए ये सूरत खानदानी मामलात के बारे में मुफस्सिल अहकाम से शुरू हुई है, क्योंकि खानदानी निज़ाम में औरतों का बड़ा अहम किरदार होता है। इसलिए औरतों के बारे में इस सूरत ने तफसीली अहकाम अता फरमाए और इसीलिए इसका नाम सूरतुल निसा है। जंग ओहद के बाद बहुत सी खवातीन बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे। इसलिए सूरत ने शुरू ही में यतीमों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम फरमाया और आयात नंबर 14 तक मिरास के अहकाम तफसील से बयान फरमाए। ज़माना जलियत में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। उन मुल्ज़ामिन की एक एक करके निशानदेही की गई है और मुआशरे से उनका खात्मा करने की हिदायत दी गई। निकाह व तलाक के मुफस्सिल अहकाम बयान फरमाए गए हैं और मियाँ बीवी के हकूक मुतय्यन फरमाए गए हैं। ये मज़मून आयात 35 तक चला है, जिसके बाद इंसान की बातनी और मशर्ती इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुसलमानों को अरब के शहरों में सफर के दौरान पानी की किल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयात 43 में तयम्मुम का तरीका और आयात 101 में सफर में नमाज कसर करने की सहूलत अता फरमाएगी। लिहाजा जहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीका आयात 102 और 103 में बताया गया। मदीना मुनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा करने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिश का एक लाइंतहाई सिलसिला शुरू कर रखा था। आयात 44 था 57 और 153 था 175 में उनके साथ ईसाइयों को भी खताब में शामिल कर लिया गया है और इन्हें तसलियत के अकीदे के बजाय खालिस तौहीद इख्तियार करने की दावत दी गई है। इसके अलावा आयात 58 और 59 में सियासत और हुक्मरानी से मुतल्लिक हिदायत आई हैं। मुनाफिकीन की बदअमालियां आयात 60 तक 70 और फिर आयात 137 तक 152 में वाज़ह की गई हैं। आयात 71 तक 92 ने जहाद के अहकाम बयान करके मुनाफिकीन की रशोदनाई का पर्दाचाक किया गया है। इसी सियाक में आयात 92 और 93 में कत्ल की सजाएं मुकर्रर फरमाई गई हैं। जो मुसलमान मक्का मुकर्रम में रह गए थे और कुफार के हाथों मजालिम झेल रहे थे, उनकी हिजरत के मसाइल आयात 97 ता 100 में ज़ेर बहस आए हैं। इसी दौरान बहुत से तनाज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैसले के लिए लाए गए। आयात 105 ता 115 में उनके फैसले का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है और मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला दिल और जान से कबूल करने की ताकीद फरमाई गई है। आयात 116 ता 126 में तौहीद की अहमियत वाज़िया की गई है। खानदानी निज़ाम और विरासत के बारे में सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद सवालात पूछे थे। आयात 127 ता 129 और फिर 176 में उन सवालात का जवाब दिया गया है। खुलासा यह है कि पूरी सूरत अहकाम और तालीमात से भरी हुई है और शुरू में तक़वे का जो हुक्म दिया गया था, कहा जा सकता है कि पूरी सूरत उसकी तफसीलात बयान फरमाती है। और उम्मीद करता हूँ इस सूरत का तारफ जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया, जज़ाक।